औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। आज 15 दिसंबर है, कल 16 दिसंबर यूम सकूत ढाका है। तो इसमें हर साल जो है वो कुछ ना कुछ इसके ऊपर जो है वो बातचीत होती है, डिस्कशन होती है। तो हम दो प्रोग्राम करेंगे इस सिलसिले में। पहला आज का हमारा जो पहला प्रोग्राम होगा, पहली किस्त में हम उन अवामिल का जायज़ा लेंगे जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ। और दूसरे प्रोग्राम में हम ये इस बात का जायज़ा लेंगे कि 1971 की जंग में हुआ क्या था। मशरक़ी पाकिस्तान में तो चलो जो हुआ, मगरबी पाकिस्तान में क्या हुआ था, तो उस वक्त के क्या मामला थे। तो इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान को एक रहना चाहिए था, लेकिन वो किस वजह से नहीं रह सका। उसके जो शुरू के दिनों से जो मामलात रहे वो एक तो ये थे कि पाकिस्तान बनाने में 50% से ज़्यादा 55% तकरीबन बंगालीज थे, और उन्होंने बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दी थी 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग ढाके में ही बनी थी, और उसके जो मेन जो लीडर थे वो थे हुसैन शहीद सुहरवर्दी उस वक्त, और मौलवी फजल हक। ये दोनों मुत्तहिदा बंगाल, जिसको मुत्तहिदा आज का जो मगरबी बंगाल है इंडिया का, वो भी उसके साथ शामिल था, और ये मशरकी बंगाल जो है ये वाला भी। तो इसके मुत्तहिदा बंगाल के दोनों वज़राए आज़म उस वक्त कहलाते थे, वो ये रहे हैं। तो आइए, और इसमें हम इसको सम अप इस तरीके से करेंगे कि बिल्कुल उनके जो है बुलेट पॉइंट एक एक लाइन से जो हम देंगे कि चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये नहीं होगा कि हम बहुत डिटेल में जाएं कि फ़लाँ किताब का फ़लाँ चैप्टर फ़लाँ सफ़ा। तो सबसे पहले जिन किताबों में जो कोई चीज़ें जो इनको देखी गई हैं उसमें वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन 5-6 किताबें जो है इस सिलसिले में अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसको ज़रूर देखनी चाहिए। एक तो है अहमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है। इसके अलावा 5-6 जो है उन फ़ौजी अफसरान की किताबें हैं जो या तो अयूब खान या इस जनता के साथ रहे, या वो लोग रहे जिन्होंने जो वहाँ जिनकी तैनाती रही। उसमें एक है मेजर जनरल खादम हुसैन राजा, जिन्होंने जो मार्च 1971 में जो हुआ था, ऑपरेशन हुआ था, जिन्होंने उसको कंडक्ट किया था। और वो उस वक्त जीओसी ढाका थे, जिन्होंने वो बंगाली आवाम के ऊपर जब वहाँ पे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ चढ़ाई गई और बड़े लोगों की वहाँ पे जो है जानें ज़ाया हुई। एक तो उनकी किताब है। फिर उसके अलावा जनरल न्याजी साहब की किताब है। ए आर सिद्दीकी जो उस वक्त जो ISPR के तर्जमान होते थे, ब्रिगेडियर अब्दुर्रहमान सिद्दीकी इस तरह का नाम था उनकी। फिर एक ज़ियाउल हक के साथ जो मारे गए थे बाद में, वो भी ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर सदीक सालगी, उस वक्त शायद ISPR के साथ थे, मेजर थे। और एक अयूब खान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, मेजर जनरल शेर अली खान पटौती, उनकी ये बुक्स हैं। इसके अलावा बेशुमार सिविल सर्वेंट ने भी लिखी हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। तो आइए हम जायज़ा लेते हैं समराइज फॉर्म में कि क्या क्या हुआ था, कौन से अवामिल थे। तो सबसे पहला जो अमल था, या जो सबसे पहली बात थी, कि बंगाल वालों ने 50%, मोर देन 50% उनका हिस्सा था। तो जब ओहदों की तकसीम हुई, दो में से मेजर जनरल, मेजर जनरल नहीं, गवर्नर जनरल या वज़ीर आज़म में से एक ओहदा उनको मिलना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। बल्कि उसका ये हुआ कि उन्होंने जो मुस्लिम लीग की जो एक मरकज़ी कमेटी थी, जिसमें उस वक्त जो है मगरबी पाकिस्तान के सरमायादार जागीरदार और UPCP के नवाबों का ज़्यादातर उस पर कंट्रोल था, उन्होंने उनको किनारे कर दिया इन दोनों को। हुसैन शहीद सुहरवर्दी उस वक्त ढाके में जो कलकत्ते में जो हिंदू मुस्लिम सादात थे, उसमें गांधी जी के साथ वहाँ दौरा कर रहे थे। और इन्होंने दूसरे जो फजल हक को भी आगे पीछे करके तो अपनी एक मनपसंद के वहाँ पे जो है वो काबीना तश्कील दे दी, तो उनको अलहदा कर दिया। दूसरा जो सबसे अहम, जो इससे भी बड़ा मसला हुआ, शायद ये भी वो बर्दाश्त कर सकते, वो ये था, कायदे आज़म को वहाँ ले जाया गया और उनको जो ब्रीफिंग दी गई थी, उनकी तो ज़ुबान वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी या गुजराती थी। उन्होंने वहाँ ये ऐलान कर दिया कि उर्दू कौमी ज़ुबान होगी पाकिस्तान की, जबकि मादरी ज़बान उस वक्त जो है बंगालियों की 55% की जो है वो बंगालियों की मादरी ज़बान बंगाली थी। और उस वक्त पाकिस्तान में उर्दू अब तो हर कोई बोलना शुरू हो गया है। उस वक्त उर्दू स्पीकिंग के अलावा बहुत ही कम लोग थे जहाँ पे जो है वो बोली जाती थी। हाँ, अलबत्ता राब्ते की ज़बान थी। इसमें अगर ये गलती ना होती, कायद आज़म को हमने लीडर माना, कोई वो नबी नहीं थी, उनसे भी बड़ी गलतियाँ हुई हैं। और ये एक उनमें मेजर गलती थी कि उन्होंने जो है जब बंगाली को इग्नोर किया, तो वहाँ पे उसी वक्त जो है एक मसला हो गया था। अगर उर्दू और बंगाली दोनों को कौमी ज़बानें करार दे देते तो मेरा ख्याल है कि कोई इशू नहीं था। इंडिया ने पता नहीं कितनी कौमी ज़बानें करार दी हुई हैं। उसके अलावा जनाब, ये इससे इसकी वजह से झगड़ा भी वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हुए इस पाकिस्तान में। अच्छा, फिर जो 1954 में एक इलेक्शन हुआ वहाँ, जो पहला इलेक्शन था, तो उसको लीड किया मौलवी फजल हक, जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी।
उन्होंने 230 में से मैं 200 बहुत ज़्यादा सीटें वो तकरीबन यकतरफा तौर पे वो जीत के 54 दिन के बाद जो है वो मगरबी पाकिस्तान की जो अशराफिया या यहाँ के जो ये थे जो गुलाम मोहम्मद वगैरह इन्होंने मिल मिला के तो उनकी हुकूमत 54 दिन के बाद बरतरफ कर दी। और उसी वक्त उस बंदे ने जिसने 1944 में करारदाद पाकिस्तान पेश की थी उन्होंने अलहदगी की बात उसी वक्त कर दी थी, मौलवी फजल हक ने। फिर उसके जो सिटिंग जो वज़ीर आला थे मुत्तहिदा बंगाल के, जब वो यहाँ आने से कुछ अरसे के बाद आए तो यहाँ पे उनके खिलाफ साजिशें हुई। हुसैन शहीद स्वरवर्दी साहब से मेरी मुराद है। उनकी जो है उन्होंने मुस्लिम लीग वालों ने उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी, कोई और इस तरह के मामला हुए, उन्हें यहाँ प्रैक्टिस नहीं करने दिए जा रहे थे। उस वक्त छोटा सा ज़िला था मीटगोमरी साहिबाल, उन्होंने उसको जो है उस ज़िले ने उनको कहा कि आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में जो है वहाँ की बार ने उन्हें इनरोल किया। फिर उन्होंने तंग आके तो मुस्लिम लीग से अलग हो गए। 1949 में अवामी लीग बना दी, जिसके बाद में जो जिसके सदर मुजीबुर रहमान शेख मुजीबुर रहमान बने थे। लेकिन उससे पहले जो है और भी कई मामला हुए। उससे पहले एक और बड़े लीडर थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, जिन्हें वज़ीर आज़म बनाया गया था। पहले गवर्नर जनरल बनाया गया था कायद आज़म की वफ़ात के बाद, बाद में उन्हें वज़ीर आज़म बनाया गया। और उसके बाद जो है एक ब्यूरोक्रेट जो था गुलाम मोहम्मद, उसने उन्हें बरतरफ कर दिया। और उसकी बरतरफी के बाद फिर जो है बहुत सारे मामलात हुए। और एक और बड़े लीडर थे मौलवी तमीज़ुद्दीन खान, जिनके नाम की एक कराची में रोड भी है। उन्होंने बड़ी जंग लड़ी, लेकिन नज़रिया ज़रूरत के तहत हमारे मोहतरम जो जस्टिस मुनीर साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं ये ठीक हुआ है। फिर इस जो मगरबी पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें ख्वा उर्दू स्पीकिंग थे, पंजाबी थे, ये इनकी जो है ना ये बंगालियों को अपने से हकीर और कमतर समझते थे। और फिर उससे बढ़ के ये बात थी कि अयूब खान बंगालियों की फ़ौज में कोई हिस्सा था ही नहीं। ब्यूरोक्रेसी में फिर थोड़े बहुत लोग आ जाते थे, एयरफोर्स में इक्का दुक्का पायलट आ जाते थे, फ़ौज में कोई हिस्सा नहीं था। और फ़ौज की वो जो है वो तकरीबन जो है वो सिंगल हैंडेडली उसको अयूब खान वो कर रहे थे। तो उन्होंने 1962 में बातचीत शुरू कर दी कि आप हमसे अलग हो जाएं। तो उस वक्त जिन लोगों से बात की उन्होंने कहा हम तो नहीं होते हैं, हमने तो पाकिस्तान बनाया, आप होते हैं तो हो जाएं। तो अयूब खान बड़ी शदीद नफरत करते थे। उनका पूरा ग्रुप और जितने लोग थे उन वो जो है बड़ी हकारत की नज़र से देखते थे। सो मच सो के एक जनरल गुलाम मुस्तफ़ा है, उनकी चंद दिन पहले मैं सुन रहा था, तो ये इनकी 1970 में वो रहे हैं। तो वो बात करते करते उन्होंने कहा जी कि जो लोग मुसलमान हुए थे वो शुद्ध थे और कम तरजात के लोग थे। तो मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि बंगाल के लोग इस तरह के थे, बंगाली मुसलमानों को इस तरीके से एड्रेस करना। फिर वहाँ पे असमत दरी की इतनी ज़्यादा वारदातें हुई हैं और रेप केसेस जो हैं वो एक अपनी जगह जो है इंटरनेशनली उसको एक्नॉलेज किया गया, लोकली भी एक्नॉलेज किया गया, वो भी एक मामला रहा। फिर जो एक और बात थी कि एक्सपोर्ट जो है वहाँ से एक्सपोर्टेबल आइटम ज़्यादा थे, एक्सपोर्टेबल सरप्लस वहाँ ज़्यादा थी शुरू में। वहाँ से जो फॉरेन एक्सचेंज आता था वो यहाँ कराची आ जाता था और उसका हिस्सा उन्हें नहीं मिलता था। बड़ा शोर शराबा उन्होंने किया लेकिन उनको कोई समझता ही नहीं था। अच्छा, यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी थी उसके जो 10-15 लोग जो बहुत ज़्यादा, उनमें से मेन जो थे वो एक तो टेक्नोक्रेट्स, इनकी मैं अक्सर बात करता हूँ। उनमें एक तो अल्ताफ़ गौर थे, एम आमन थे, इसके अलावा जस्टिस मुनीर ये टेक्नोक्रेट्स में, और शुएब अहमद वज़ीर ख़जाना, गुलाम इसहाक़ खान, इजलाल अदर जैदी, रोहिदाद खान। और ये पूरा ग्रुप था जो बंगालियों के ख़िलाफ़ था और पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत के भी ख़िलाफ़ था और सियासी सिस्टम के ख़िलाफ़ था। ये पूरे के पूरे लोग जो हैं, तो इन्होंने भी जो है मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को जो है वो डाउन करने में, और अयूब खान के ये ख़ास लोग थे, सिविल ब्यूरोक्रेसी, टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स, इन्होंने भी अपना हिस्सा डाला। अच्छा, मशरक़ी पाकिस्तान को जो सीटों सेंटों से जो इमदाद मिलती थी या मगरब से मिलती थी वो सारी मगरबी पाकिस्तान में खर्च होती थी। फिर जो एक और वो हुआ मसला हुआ कि जब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने जब इलेक्शन उन्हें लड़ाया अपोजिशन ने, तो जो शेख मुजीबुर रहमान थी ईस्ट पाकिस्तान में, वो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के चीफ पोलिंग एजेंट थे, वो उनकी इंतखाबी मुहिम को देख रहे थे। और वहाँ पे वो ऑलमोस्ट ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीत गए थे। 2-4 लोग थे, एक अब्दुल मुनीम खान, खान अब्दुल सबूर या इस तरह के लोग थे, तो उनकी कोई वहाँ पे वो फुटिंग नहीं थी पब्लिक में। वहाँ से वो जीत गई, लेकिन एक 2 नंबर तरीके से जब डिक्लेयर किया गया कि नहीं अयूब खान जीते हुए हैं। इसमें मैं ये कहूँ कि हमारे कराची की उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी, हैदराबाद और इस तरह के लोग जो हैं, और उन्होंने जो है बड़ा साथ दिया था उनका।
जो मगरबी पाकिस्तान के जो लोग थे बड़े जो है ये जागीरदार सरमायादार, इन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना की मुखालफत की और इसका बड़ा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा बंगालियों के ऊपर कि उन्होंने कहा कि एक तो ऊपर से फ़ौज में हमारा हिस्सा नहीं है, जमहूरियत की तरफ ये आने नहीं दे रहे हैं, और वही जो है वो इलेक्शन होने के बावजूद जब वो अयूब खान इंस्टॉल हो गया तो ये भी मामलात रहे। फिर 1965 की जो जंग हुई तो उसमें काफ़ी सारी जो लिमिटेशन है पाकिस्तान की एक्सपोज हो गई, और उस वक्त भी ये मसला उठा कि अगर इसमें जंग में ये इंडिया अगर मशरक़ी पाकिस्तान पे हमला कर देता तो क्या होता। इसके ऊपर भी जो है उन्होंने जो है जो वहाँ के अमायदीन थे उन्होंने बातें की। फिर जब ऑपरेशन हुआ 1900 अब या उसमें आप कह सकते हैं कि 1971 के जो मार्च में ऑपरेशन हुआ, ये इससे आगे पीछे बहुत सारे बंगाली दानश्वर, मुफक्कर, साफ़ी और इस तरह के जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उनका कत्लेआम हुआ। किस जैसे जो है अननोन लोग जैसे मार रहे हैं या किसी हिसाब से काफ़ी सारे लोग हैं, इसका भी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट किया। और सबसे ज़्यादा ये हुआ कि उस ऑपरेशन की वजह से तकरीबन जो यूएनओ की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है वो तकरीबन 20% लोग या 1 करोड़ 10 मिलियन 1 करोड़ लोग जो है इंडिया चले गए, और इंडिया ने इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया अपने फेवर में। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने उस जब आम माफ़ी का ऐलान हुआ या अदरवाइज़ भी इतनी कोई सिक्योर्ड हमारी वहाँ पे नहीं थी, जो बाउंड्रीज़ थी, तो उन्होंने जो है उसमें अपनी जो लोग भी भेज दिए, सिविल कपड़ों में आर्मी भी भेज थी, और बाकी भी मामला थे। यहाँ से गए हुए कम लोग थे, इतनी कोई स्ट्रांग वहाँ पे आर्मी नहीं थी, और थोड़ी बहुत जो आर्मी थी तो उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था, वहाँ पे नेवी का प्रॉपर सिस्टम नहीं था, एयर फोर्स का कोई सिस्टम नहीं था। तो ऑल इन ऑल ये सारे के सारी जो चीज़ें थी, बंगाली जो है इन तमाम वजूहत की बिना पर वो मगरबी पाकिस्तान और पाकिस्तान से जो है वो बदज़न हो गए। उन्होंने मुसल्लह जद्दोजहद की, इंडिया से जो है वो उन्होंने मदद की अपील की। इंडिया ने उनकी एक जॉइंट उन्होंने एक फ़ोर्स बनाई बांग्लादेश की, और उसकी जो है उस वक्त बांग्लादेश बना नहीं था, लेकिन मुक्ति बाहिनी और इंडिया की जॉइंट फोर्स ने एक ऑपरेशन किया और पाकिस्तान अलहदा हो गया, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो ये तो थे उसके मोटे मोटे जो है वो हाईलाइट्स थी कि क्या है इसमें, अगर कुछ देखना चाहे तो उसमें किताबें भी हैं और बेशुमार किस्म की और चीज़ें भी हैं, यूट्यूब पे भी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इस पे इंटरनेट पे भी मिल जाती हैं। तो ये जो एक हमारा हिस्सा जो है ये तो कवर हुआ कि बंगाली अलहदा हुए क्यों। दूसरे हिस्से में हम ये देखेंगे कि 1973 की जो सॉरी 71 की जंग कब शुरू हुई और उस जंग के क्या पाकिस्तान के क्या इंतज़ामात थे, और मिस पाकिस्तान में तो हमारे ही मगरबी पाकिस्तान ने हमसे क्या गलतियाँ हुई या क्या कुछ हुआ, और उसके बाद जो है जंगी कैदी कैसे आए और क्या मामलात हुए, उसके ऊपर अगली प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।